दोस्तों, अगर आपको ट्रेड करना है मार्केट में, अगर मार्केट में आपको एंट्री लेनी है, तो एंट्री लेना तो बहुत ईज़ी है, पर अगर ट्रेड अगर आपने एंट्री ले ली है, तो उसको जस्टिफ़ाई करना बहुत मुश्किल है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा। ट्रेड लेने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। अगर मान लो कि आपने ट्रेड में एंट्री किया हुआ है, तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से मेरा ट्रेड प्रॉफ़िट में जाए। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कहाँ पे एंट्री बन रहा है, मुझे ट्रेड दो ना। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैंने एंट्री क्यों लिया, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है? तो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है और उसको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बेसिक आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुझे एंट्री तो लेनी है पर एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है वो जानना है, और कुछ लोग पूछते भी है, जेन्युइनली पूछते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या था, अगर आपने एंट्री यहाँ पे लिया तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे देखो, क्लियर कट मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है और ये ब्रेकआउट है। मार्केट ने ब्रेक किया है लेवल को, एक पुल बैक दिया और उसके साथ पुल बैक के साथ मार्केट जा रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप ट्रेड का एंट्री ले सकते हो। देखो, अगर मार्केट डाउन साइड में आ गया, और ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट ट्रैप करेगा और डाउन साइड में आ जाएगा ब्रेकआउट का, ठीक है? तो ये जो चांसेस है वो तो रहेंगे ही। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना है तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अगर अदरवाइज आपने रिस्क नहीं लिया। देखो, ये पूरा बायर्स का गेम है, ईएमए का सपोर्ट है डाउन साइड में। तो ये लॉजिक होना चाहिए। पहले लॉजिक ये है कि ईएमए का सपोर्ट है डाउन साइड में, एक छोटा सा पुलबैक लिया है, डाउन साइड से रिजेक्शन लिया है। ट्रेड मतलब ये जो ब्रेकआउट कर रहे हैं, लेवल्स का ब्रेकआउट कर रहा है, जो लेवल हम लोगों ने ऑलरेडी लगाए हुए थे वो लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है। जो प्रीवियस डे मार्केट घूम रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, उसी का मार्केट ने, वो लेवल का मार्केट ने ब्रेक किया है। तो ये जो सारा लॉजिक है वो ट्रेड के पीछे होना चाहिए। मान लो कि मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया है, तो एंट्री लेने के बाद कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे दो ही चीज देखनी है, अगर मुझे मेरा टारगेट मिल रहा है या फिर मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिल रहा है। अगर मान लो कि आपका स्टॉप लॉस आपने ये लगा लिया है, बेसिकली मैं बताऊँ तो आपको यही सेम कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। अगर आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लगाना है तो ये लगा सकते हो, पर 1:2 आपको मिलना चाहिए। लॉजिक यही है एंट्री के पीछे का। और ये जो अपने आप को जस्टिफाई करना है ट्रेड लेने के बाद, क्योंकि अगर मान लो कि आपने एंट्री ले लिया तो उसके बाद बहुत कुछ होता है। मान लो एंट्री के बाद अगर आपका ट्रेड सही नहीं जा रहा है, मार्केट अलग डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि तुरंत वो आपका स्टॉप लॉस खा लेता है 150 रुपया देगा नेक्स्ट 2 मिनट में। मतलब आपने ट्रेड लिया 9:30 को और 9:32 पे आपका ट्रेड स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो ये होता है, और कभी कभी ये होता है कि 9:35 को आपका टारगेट मिल जाएगा, ठीक है? तो 5 मिनट में जो अगर स्कैल्प कर रहे हो आप, तो बहुत अच्छे अच्छे टारगेट भी मिलते हैं और बहुत अच्छे से आपका, मीन्स बहुत अच्छे से नहीं बोल सकते, पर आपका स्टॉप लॉस भी तुरंत ये हिट करता है। तो ये जो लॉजिक है वो कुछ भी नहीं है इसमें। आपको ये जो मैंने तीन चार चीजें बताई, जैसे कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट में कुछ इंडिकेटर्स का सपोर्ट है, मार्केट पॉजिटिव है, बुलिश मार्केट है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। मान लो कि ये ब्रेकआउट किया तो आपका जो टारगेट है वो यही आएगा। देखिए, ये जो प्रीवियस स्विंग है वो आपका टारगेट आएगा। मान लो कि आपका टारगेट मार्केट ने हिट कर लिया है, मिरेकल 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 तो हिट करने के बाद आपको अगेन अगेन मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट का एंट्री अगेन आप ले सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल मार्केट ने खा लिया, तो ये आप एंट्री यहाँ पे अगेन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लॉजिक है इसके पीछे। देखो, मार्केट ने क्या किया, हायर हाई के साथ मार्केट अप साइड में जा रहा है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, डाउन साइड से रिजेक्शन है। देखो, जब भी मार्केट रिजेक्शन लेता है, मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, ये रिजेक्शन का मीनिंग बताता हूँ मैं आपको, होता क्या है ये। अगर समझो कि मार्केट में ये जो कैंडल बना हुआ है ये पूरा रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक का रेड कैंडल है, और लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। देखो, ये पूरे जो विक बना हुआ है वो बायर्स है। तो इसका मतलब ये है कि बायर स्ट्रांग है और सेलर्स कमजोर हैं। और बायर्स ने इसका जो ये जो कैंडल था इसका हाई ब्रेक कर दिया है।
तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है और बाइंग आ सकती है इसमें, चांसेस आर वेरी हाई कि और बाइंग आएगी इसमें। तो यहाँ पे आप एंट्री लेना है आपको, ठीक है। मतलब आपको ट्रेंड के साथ चलना है, यू शुड फॉलो द ट्रेंड। अभी ये जो ट्रेंड कैसे फॉलो करना है आपको, मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो आप भी उसमें भीड़ में घुस जाओ, ठीक है, और अपना प्रॉफिट निकाल लो। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे कि पुरानी कहावत है, बहती गंगा में हाथ धो लेना, ठीक है। तो गंगा तो बह रही है, उसका काम कर रही है वो, ठीक है, पर अभी आपका काम है उसका उसका फायदा कैसे उठाओ आप, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। अगर उसमें से आप पानी निकालना है तो पानी निकाल सकते हो, आपको कुछ भी करना है तो वो आप कर सकते हो, वो अपना काम करती रहेगी, ठीक है। तो यही है सेम इसमें भी। अगर मान लो कि ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड के साथ अब हम लोग कैसे अपना प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है। अपना प्रॉफिट लिया और निकल जाओ। मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये आपका स्कैल्प हो गया, यहाँ पे अगेन आप होल्ड करके रखते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे आपका एंट्री हुआ है, ये आपका स्टॉप लॉस लिया है आपने, अगर यहाँ तक आते आते आपका जो हाफ क्वांटिटी है वो आपने बुक कर लिया, अगर आपने हाफ क्वांटिटी ट्रेल के साथ रखा या फिर ऐसे ही रखा स्टॉप लॉस के साथ, तो भी आपको उसमें लॉस तो होने नहीं वाला। अगर मान लो कि 50% क्वांटिटी आपका होल्ड है तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो ट्रेल करके, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक होल्ड किया है तो एक यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लगा दो, उसके बाद तो आप यहाँ तक होल्ड करके रख सकते हो। और ये होल्ड करना बहुत इजी है, अगर आपने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया तो ट्रेलिंग एसएल के बाद आप बहुत अच्छे से होल्ड कर सकते हो। और ये मैंने वीडियो भी बनाया है ट्रेलिंग एसएल के ऊपर, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो ये सारा लॉजिक होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है एक लेवल का, मार्केट कंटिन्यू ब्रेकआउट कर रहा है। और अगर मान लो कि और आपको कंफर्मेशन लेना है तो आप बड़ा टाइम फ्रेम लो। देखो मैंने 15 मिनट यहाँ पे लिया है, देखो यहाँ पे मैंने 15 मिनट लगाया, तो ये 15 मिनट का नया कैंडल बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट रिजेक्शन ले चुका है, और उसका जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आता है, और मोमेंटम के साथ एक ट्रेड कर रहा है। और ये 15 मिनट का जो नया कैंडल ओपन हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है क्लियर कट। अभी हम लोग देखेंगे 1 आवर का आप कैंडल देखो, पूरा मार्केट में भी बुलिश कैंडल है। और यहाँ पे अगर मार्केट इतना यहाँ तक आया है तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, पर अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर, ये 1 आवर का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, और 1 आवर का आप चार्ट इजीली देख सकते हो कि ये जो लेवल है वो क्लियर कट, मतलब मार्केट ने 2 बार इस यहाँ से रिजेक्शन लिया है, इट्स एन क्लियर कट रेजिस्टेंस। ये भी क्लियर कट रेजिस्टेंस है, मार्केट 4 बार रिजेक्शन ले चुका है इसी लेवल से, ठीक है। देखो आप, एक बार, दो बार, तीन बार और 4 बार, 1 आवर की कैंडल इसी लेवल से फॉल हुई है। तो इसका ब्रेक करेगा तो मार्केट में क्यों नहीं आएगा, मोमेंटम आएगा, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह 2 बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, तो इसको जब भी ये दीवार टूटेगी तो धड़ाम से टूटेगी और अपना अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हो, बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना होगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे उसके बाद ट्रेड यहाँ पे आ गया तो ये डाउन साइड का प्लान नहीं करो। देखो दो चीजें होती है मार्केट में, ये मैं बार बार समझा चुका हूँ। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट पे आया और अप साइड में जा रहे हैं तो अप साइड का प्लान करना चालू कर दिया, चलो अप साइड करते हैं। उसके बाद अगर मान लो कि ये रजिस्टेंस है और रजिस्टेंस से मार्केट फॉल हो रहा है तो डाउन साइड का प्लान चालू कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको ट्रेंड के साथ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हो, इस तरह से नहीं होती है ट्रेडिंग। देखो होता क्या है, अगर अगर मान दो कि मार्केट में अप साइड का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आया, वापस थोड़ा अप साइड में गया, अगेन एंड अगेन प्लान नहीं करना है। आपको प्रॉपर देखना है कि कोई लेवल ब्रेक हो रहा है, अगर लेवल ब्रेक हो रहा है तो उसके साथ मैं एंट्री लूँ, अगर पुल बैक निकल रहा है, मार्केट रिटेस्ट करके जा रहा है तो मैं एंट्री लूँ। तो ये सारा कुछ लॉजिक होना चाहिए, बिना कुछ लॉजिक के एंट्री लेना नहीं चाहिए। अगर मान लो, चलिए मैं यहाँ पे और आपको समझाता हूँ। एक देखो, ये एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है मार्केट ने, एक छोटा सा चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो ये चैनल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो ये ब्रेकआउट के साथ आप एंट्री ले सकते हो, पर इसके पीछे का रीजन देखो, यहाँ पे एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते, छोड़ दो इसको, ठीक है। ये एक ये ब्रेकआउट तो हुआ है, पर ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, उसको कौन देखेगा, ठीक है। आपका छोटा सा टारगेट आएगा तो इतना टारगेट थोड़ी चलता है, अपने को नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री अवॉइड करो, ये जो पूरा एरिया है उसको छोड़ दो, नहीं करना है। यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है, नहीं लेना है हमें डाउन साइड का ट्रेड, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू, देखो बाइंग कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें इसके पीछे होनी चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट के साथ आप कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हो, पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा, इसमें आप हार्डली 6 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, इससे ज्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना
लेना है, अगर आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ये रिस्की ट्रेड है, इसको अवॉइड कर दो, ठीक है। अगेन मार्केट पुल बैक दे रहा है, पुल बैक के साथ जा सकते हो। अपसाइड से रिजेक्शन लिया है, तो रिजेक्शन का ट्रेड हमें अवॉइड करना है, इसको भी। मार्केट इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुका है और उसके बाद ट्रेड लेना वो भी रिस्क है, वो फोमो में ट्रेड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट ने अगेन डाउन साइड में वापस मोमेंटम किया। यहाँ पे डाउन साइड का तो हमें प्लान करना ही नहीं है। जब तक ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें डाउन साइड का प्लान नहीं करना है, ये चीजें समझ लो। उसके बाद मार्केट ने देखो बार बार इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है, तो ये ट्रेंड लाइन बना चुका है, मतलब ये एक चैनल बना चुका है, चैनल में मार्केट मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद एक देखो बड़ा सा बाइंग का कैंडल आया हुआ है। ये इसको अगर आप कैंडल का लॉजिक आपको पता हो तो इसको हम लोग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कैंडल बना है वो प्योर स्ट्रॉन्ग कैंडल है बाइंग के लिए, क्योंकि देखो डाउन साइड से भी एक इसने रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि सेलर्स बायर्स जो है वो स्ट्रांग है और सेलर्स जो है कमजोर है, वो आपको समझना चाहिए, वो चार्ट ट्रेडिंग से ही पता चलेगा। ब्रेकआउट क्या है, इसकी फॉलो थ्रू के साथ अगर आप ट्रेड लो तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। अगर आपका एंट्री यहाँ पे हो, ये आपका एंट्री है, तो आपको अच्छा ये ट्रेड मिलेगा। अगर इतना अच्छा आपने ट्रेड मिस कर दिया तो फिर आपको थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे अगर आप 15 मिनट का लॉजिक देखोगे तो 15 मिनट में देखो क्लियर समझ में आ रहा है कि ये डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया, देखो ये जो 15 मिनट का कैंडल है उसको ध्यान से समझना, इसको समझना है आपको। देखो बार बार डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, अगेन यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये जो रिजेक्शन है मतलब सेलर्स जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं, मतलब बायर्स जो है वो स्ट्रांग हो रहे। तो यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप यहाँ तक उसको होल्ड कर सकते हो। अगर आपको आप में ताकत है पुलबैक झेलने की तो आप पुलबैक झेलो और पुलबैक के साथ होल्ड करके रखो। पर ये इतना भी करने की जरूरत नहीं, आपको एक ही कैंडल में आपका जो टारगेट है वो मिल जाएगा, मतलब पूरा वसूल हो जाएगा, मतलब आपने जितना भी लॉस होगा। एक एंट्री यहाँ पे लिया, अगर आपने यहाँ पे 2 कैंडल के बाद भी अगर आप निकल गए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार ट्रेड ऐसे मार्केट में भी लोग लॉस करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों करते हैं लॉस, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया आपको यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए कि ये फॉल हो जाएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस है तो मुझे ये फॉलो कर देगा। पर एंट्री करना ये बहुत डिसीजन वो है कि आपको लेना पड़ेगा डिसीजन तुरंत, ठीक है। चाहे फिर भी लॉस हो जाए, आपका सेटअप दिख रहा है, आपको घुस जाना है, ठीक है। अगर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ये फंस गया। फोमो में आके यहाँ पे एंट्री ले लिया, तो उसके बाद तो आपको लॉस ही होना है, उसमें कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये समझना है आपको। इन शॉर्ट जो मैं आपको ये वीडियो में बताना चाहता हूँ, आई होप आप समझ रहे हो कि हमें जो एंट्री है, हमारे एंट्री है उसके पीछे का लॉजिक हमें समझना चाहिए, उस तभी हमें एंट्री लेनी है, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।